ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाग्मौघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं महामोहातङ्क प्रशमनपराकस्मिकविष निरापेक्षो बन्धु विजितमहिमा मङ्गलकरा शरण्या साधूनां भवभयभृतामोत्तमगुणो महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भगवान के पंच कल्याणक महामहोत्सव की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, कहाँ तुम पापों में पड़े हो? मत करो। हिंसा मत करो। आकाश से अचानक आती हुई आवाज को सुनकर जंगल का राजा वनराज सिंह अचंभित होता है, यह आवाज किसकी है? पुनः आवाज आती है, कि तू बनने वाला भगवान है और तू इस हिरण को मार रहा है। मत करो हिंसा, मत करो वध। जो सिंह अपना हाथ उठाकर उस हिरण पर चला चुका था,
अधमरा सिंह जमीन पर पड़ा था, अधमरा हिरण जमीन पर पड़ा था। सिंह इधर उधर देखता है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन भगवान आत्मा और किसको कहा जा रहा है हिंसा मत करो? वह गर्दन उठाकर ऊपर देखता है, उसे दो धरती के देवता दिगंबर मुनिराज दिखते हैं। किरण जी, आज इंसानों को कहना पड़ता है मुनिराज आ रहे हैं तुम्हारे घर के पास, हाथ जोड़ लो, चौका लगा लो, पड़घान कर लो, जिनवाणी सुनने आ जाओ। माँ वो तिर्यंच था। मात्र शब्द कहाँ से आ रहे हैं इधर उधर देखते ही जैसे ही समझ में आ गया सामने मुनिराज है। मुनिराज ने पुनः कहा, हे भव्य, हे भगवान आत्मा, आज तक तुमने अनादि से बहुत गलती की है, तेरी भवतव्यता निकट आई है, अब तो गलती को सुधार ले, मत कर वध किसी का, मत कर किसी निरपराध जीव की हिंसा। वह तिर्यंच भी मां हाथ जोड़ लेता है। नहीं देखा चित्र, नहीं सुनी कहानियां? सिंह के भी हाथ सुरेंद्र जी जुड़ जाते हैं। आज इंसान देवशास्त्र गुरु के सामने हाथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक एक को फोन करके बुलाओ, मैसेज करके बुलाओ तो भी विचार करने जैसी स्थिति है कि हम देवशास्त्र गुरु के पास पेंडारी जी व्यक्ति पहुंच नहीं पा रहा है। वो जो सिंह तिर्यंच पर्याय में था, हिंसा करना ही जिसका मात्र कार्य था, वैसा हिंसा करने वाला सिंह भी हाथ जोड़ लेता है और विचार करता है, कौन, किसको कह रहे हैं? जैसे आश्चर्यपूर्ण आंखों से भगवान की मुद्रा धारण करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज को देखता है। मुनिराज, वे दोनों मुनिराज पुनः कहते हैं, हाँ भगवान आत्मा, मैं तुम्हें ही कह रहा हूं, मैं तुम्हें ही कह रहा हूं। कुछ पर्याय पूर्व तुम्हें साक्षात तीर्थंकर भगवान ने समझाने का प्रयास किया था। तू आदिनाथ भगवान के समोशरण में पहुंचा था, वहां बैठे बैठे इतनी सी बात तुमने सुन ली, बनने वाला तू भगवान है, बनने वाला तू तीर्थंकर है। तू अहंकार में डूबकर 363 मिथ्या मतों के कारण से असंख्यात भवों में भटकता हुआ आज यहाँ पहुंचा है, अभी भी मान जा। जरूरी नहीं है माँ, जरूरी नहीं है कि तीर्थंकर की बात समझ में आ जाए। जब जीव का पुण्य का उदय आता है, जब जीव का उपादान जागृत होता है, छोटा सा निमित्त भी कार्यकारी होता है। अभी तक जो मिथ्यात के कारण से अनंत संसार में भटक रहा था, कल जिस नारायण के विषय में हम समझ रहे थे, याद है? उस पूर्वा भील से लेकर हमने उस त्रिपृष्ठ नाम के नारायण तक की जीवन की यात्रा महानायक महावीर स्वामी के जीवन पर हम समझ रहे थे। स्वाभाविक सी बात थी, नारायण का नियोग था नरक जाना, और नरक से निकलकर वह सिंह बना था। और वही सिंह जिसका काम ही हिंसा करना है, लोगों को, जीवों को मार कर खाना है। कभी भील की पर्याय में भी मुनिराज का सानिध्य मिला था। कितने घंटों का राजेश, कितने घंटों का? आपको पूछ रहा हूं। 4 दिन तो हो गए, 4 दिन तो हो ही गए। यहाँ अचलपुर की पुरानी बातें छोड़ दो,
उसका पता नहीं 4 मिनट, 4 घंटे, 4 दिन, 4 महीने कितना समय था, पर एक बार गुरु का उपदेश प्राप्त कर लिया। वह भील की पर्याय में उसने छोटा सा संकल्प लिया, वही कभी नारायण पर्याय तक ले आया था और पुनः नारायण पर्याय के नियोग से नरकों के दुख भोग कर अब सिंह बन के पुनः निमित्त मिला। माँ निमित्त समय समय पे मिलते हैं, पर उन निमित्तों को निमित्त जानकर जो अपने निमित्ति को, अपने उपादान को, अपने आप को ठीक करने की शक्ति रखता है, उसी के लिए वो निमित्त है। सबके लिए निमित्त हो जरूरी नहीं है। सब नगरों में आजकल जिनेंद्र भगवान के मंदिर है। विरले ही कुछ ऐसे स्थान बचे होंगे कि जहाँ भगवान के मंदिर नहीं मिलते, पर क्या सब भगवान के दर्शन करने जाते हैं? सबकी पूछ रहा हूँ। नाम के आगे भी महाजन जी जैन लिखने वाले भी मंदिर नहीं जाते, नहीं जा पाते। निमित्त सबके लिए एक जैसे थे, सबके लिए भगवान एक जैसे थे, पर जिसका उपादान, जिसका नैमित्तिक निर्मल था, विशुद्ध था, परिपूर्ण था, वो ही उस निमित्त से प्रभावित होते हुए आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करते हैं। निमित्त कितने ही मिले, आदिनाथ भगवान का भी निमित्त मारीची को मिला था, पर क्या कर पाया निमित्त? जब तक उपादान की योग्यता नहीं है, जब तक उपादान की निर्मलता नहीं है, तब तक बाहर के कितने ही निमित्त मिल जाए, वह निमित्त कार्यकारी हो नहीं सकते। सब उत्कृष्ट निमित्त हो जाए, सब उत्कृष्ट निमित्त माँ हो जाए, पर जरूरी नहीं है कि भोजन रोज अच्छा बने। आप बनाते हैं माँ भोजन? माँ आप भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं माँ। हर माँ का भोजन अच्छा एक जैसा बनता है? आप बोलो ना। नहीं बनता। अनिल भाई, जो माँ के हाथ का स्वाद है वो बेटे के माँ का नहीं है। क्यों? सबकी अपनी अपनी उपादान की अपनी अपनी नैमित्तिक की शक्ति है। सबका अपना अपना पुण्य पाप है। जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, हम आज तक निमित्तों को दोष देते आए कि निमित्तों के कारण से ऐसा हुआ, ये व्यवस्थाएं गड़बड़ थी, यहाँ उन्होंने ये नहीं दिया है। पर व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा पुण्य कम था, मेरा पुरुषार्थ कम था, मेरी विशुद्धि कम थी, जिस कारण से मेरे लिए व्यवस्थाएं कम पड़ी। अगर व्यक्ति यही सोचता रहेगा जिंदगी भर कि इन निमित्तों से मैं परेशान हूँ, इन्होंने मुझे दुख दिया, ये कष्ट दे रहा है, ये बेटा माँ मेरी नहीं मानता है, ये मेरे लिए कम है, बेटा बेटी मेरी व्यवस्थाएं नहीं करते हैं, विश्वास मानना गरीबे जी कभी भी जीवन में खुशी आनंद का समय आ ही नहीं सकता। चाहे अनुष्ठान हो, घर परिवार हो, चाहे मंदिर हो, माँ स्थान कोई भी क्यों ना हो, पर ये परम 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 सत्य है। अगर कोई क्रिया में, कार्य में, कोई भी प्रक्रिया में अगर हम कमज़ोर पड़ रहे हैं तो अनादि से हमारे ये संस्कार है, हम निमित्तों को दोष देते हैं, इनके कारण हुआ, ये नहीं था, ऐसा नहीं था। नहीं, हम क्यों नहीं अपना इतना प्रबल पुण्य संग्रहित कर पा रहे हैं? क्यों आज हमारे पास धन साधनों की कमी है? क्यों हमारे भाव होने पर भी हम कर नहीं पा रहे हैं? क्यों ऐसी संतान हमारे घर में जन्मी है? क्यों ऐसे संबंधी हमारे परिवार में है? कहीं ना कहीं ये तुमने ऐसा कर्म का बंध पूर्व जन्म में किया था जो आज ऐसे निमित्त बनकर उपस्थित है। दोष मत दो निमित्तों को, दोष मत दो निमित्तों को, दोष मत दो, दोष मत दो। दोष देते देते देते, दूसरों की कमियों को निकालते निकालते व्यक्ति आज तक इस खोटे पंचम काल में आया है। माँ बहुत आसान होता है दूसरे की गलती को पहचानना और कह देना। किसी से भी पूछ लो, भाई तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? वो क्या करे महाराज जी, वो
अच्छा निमित्त नहीं मिला, अच्छा मित्र नहीं मिला, कि गाड़ी नहीं मिली, कि ऐसा नहीं मिला, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। भूल करना, गलती करना बहुत बड़ी गलती नहीं है, पर गलती को गलती नहीं मानना ये सबसे बड़ी गलती है। पुनः कह रहा हूँ, बहुत बहुत विवेक पूर्वक ज्ञानियों सुनना समझना, गलती करना ये बहुत बड़ी गलती नहीं है सौधर्म जी, पर गलती को गलती ना मानकर निमित्तों पर आरोपित कर लेना, इनके कारण से होना, उन्होंने काम बिगड़ा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये पक्का मानना ये तुमने बहुत बड़ी गलती को छुपाने के लिए की है। एक गलती तो हो ही गई थी, एक भूल तो हो ही गई थी, अब उस भूल को गलती को छुपाने के लिए पुनः पुनः दूसरी गलती मत करो। जिस दिन विपरीतता, विषमता और संघर्ष के कष्ट के दिन आ जाए और उस दिन अंतरंग से आवाज़ आ जाए, ठीक है भाई, जो है सो है, जो हमने किया था वो मैं भोग रहा हूँ, तो पक्का मानना उन दुख के, कष्ट के, समस्या के, संघर्ष के दिनों में भी माँ आँखों में आंसू नहीं आएंगे, होठों पे मुस्कुराहट आएगी। हाँ, मैंने ही गलती की थी, अब क्यों रो रहा हूँ। जब तीर्थंकर भगवान की व्यवस्था बनाने वाला सौधर्म सो गया था? नहीं सोया था। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हो, तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान हो, तीर्थंकर महावीर भगवान हो, जो गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याणक की प्रत्येक क्रियाओं को करता है, कहा गया था सौधर्म आदिनाथ भगवान 6 महीने मुद्रा लगाकर घूम रहे थे तब? कहा गया था सौधर्म जब पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान पर उपसर्ग हो रहा था तब? सोचो, विचार करो। बहुत और बहुत आसान होता है ज्ञानियों दूसरों को कह देना, इनके कारण से, इनके कारण से, इनके कारण से, किसी के कारण से नहीं। कारण भी तुम हो, कार्य भी तुम हो, निमित्त भी तुम हो और उपादान भी तुम हो। महान महान निमित्त हमें मिले, अच्छे से अच्छे, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट निमित्त मिले, पर उन निमित्तों से हमारा नैमित्तिक, हमारा उपादान प्रभावित नहीं होता रहा, इसलिए आज तक मेरा कल्याण नहीं हुआ। पूछो मारीची से। बात हम महानायक महावीर भगवान के जीव से ही कर रहे हैं। पूछो एक बार, क्या आदिनाथ भगवान बहुत बड़ा निमित्त नहीं था? इससे बड़ा तीर्थंकर जैसा महानिमित्त और क्या मिल सकता है? पर निमित्त मिलने के बाद भी उनकी चरण इसरा में बैठे बैठे अहंकार में डूबकर 363 मिथ्या मत बनाने के लिए वह निमित्त बने। बात मैं मंदिर के और जिनेंद्र भगवान की कह रहा हूँ। सब नगरों में आज मंदिर है, गली मोहल्ले में मंदिर है, पर ज़रूरी नहीं है सबके आत्म कल्याण के लिए, कर्मों के निर्जरा के लिए वे भगवान और मंदिर कार्यकारी है। ऐसी भी घोर 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 मिथ्या दृष्टि है। निर्ग्रंथ मुनिराज सामने से चले जाते हैं, कभी नंगे और कभी पता नहीं किन किन शब्दों से उन्हें संबोधित करते हैं। दुनिया की छोड़ दो, दुनिया की छोड़ दो। हमने तो पेंडारी जी ऐसे 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 श्रावक कुल में जन्मे हुए इंसान देखे हैं जो मुनिराजों को देखकर मुंह फेरने वाले हैं। श्रावक कुल की कह रहा हूँ, जैन साहब की कह रहा हूँ, दूसरों की नहीं। देखे, हमने आंखों से देखे। और ऐसे भी जीव देखे हैं जो भद्र मिथ्या दृष्टि है, नाली साफ कर रहे हैं, हाथ गोबर से सने हैं, पर फिर भी यहाँ टेक कर कह रहे हैं, हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, नमस्ते प्रणाम। उस मिथ्या दृष्टि ने तो माँ कर्मों की निर्जरा कर ली, उस तिर्यंश ने तो कर्मों की निर्जरा कर ली, पर आज श्रावक कुल में जन्मे हुए इंसान को इतना विवेक नहीं है कि हम भी कम से कम व्यवहारिकता में ही हाथ जोड़ ले। क्यों विकल्प और किस बात का विकल्प लेकर जीव जी रहा है समझ नहीं आया। ये भी पक्का है, किसी को कितना समझाओ, माँ आप लोग नहीं समझाते बेटों को, संतानों को, घर के एक एक इंसान को, एक एक व्यक्ति को समझाते हैं, कौन समझ पाया? बोलो ना, कौन समझ पाया? दूसरों की छोड़ दो, आप समझ पाए? आप बोलो।
दूसरों के लिए तो सब कुछ, नहीं महाराज जी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। आप समझ पाए क्या? माँ बाप नहीं समझ पा रहे, संतान से क्या उम्मीद रखे हम कि वो समझ जाए? हम अपने आप को नहीं संभाल पाए, हम दूसरों को संभालने का कहाँ से ठेका लें? सोचो समझो विचार करो। जब तक हम अपने परिणामों को निर्मल नहीं करेंगे, जब तक हम अपने भावों को विशुद्ध नहीं करेंगे, तब तक दुनिया का श्रेष्ठ निमित्त भी सामने उपस्थित क्यों ना हो, कल्याण होने वाला नहीं था। आदिनाथ भगवान सबके कल्याण के लिए निमित्त बने, कितनों के कल्याण के लिए निमित्त बने, पर मारीची के लिए नहीं बन पाए। मारीची के लिए नहीं बन पाए क्योंकि अंतरंग में उपादान की कमी थी, पुण्य की कमी थी, निर्मल भावों की कमी थी। सबके लिए निमित्त एक जैसे मिल सकते हैं, पर निमित्त सबके लिए एक जैसे प्रभावित करे जरूरी नहीं है। मिथ्या दृष्टि उस निर्ग्रंथ मुनि को नंगा कहता है और सम्यक दृष्टि चरणों में लौट जाता है। सम्यक दृष्टि चरणों में लौट जाता है और मिथ्या दृष्टि मुंह फेरकर लौट जाता है। शब्दों में अंतर है, एक लौट जाता है और एक लौट जाता है। कैसी परिणति और कैसे परिणाम है, हम अपने हृदय से अपने आप से पूछें। वह सिंह, वह तिर्यंच जिसके सामने दो रिद्धिधारी मुनिराज सामने खड़े होते हैं और इतना सा कहने की देर थी कि हे भावी भगवान आत्मा, हे भविष्य के भगवान, पाप मत कर। क्या आप नहीं है भगवान? क्या आप में नहीं है भगवान बनने की शक्ति? यहाँ बैठे हुए क्या ये सामने रखा हुआ पेड़ है ना, इस पेड़ में भी भगवान आत्मा है। कभी भगवान महावीर स्वामी का भी जीव ऐसी ही पेड़ पौधों की पर्याय में था। आज सिंह की पर्याय में मुनि का, गुरु का उपदेश प्राप्त करते हुए आंखों से ऐसी अश्रु की धारा, मैं हिंसा करने वाला, मैं पाप करने वाला, मैं गलती करने वाला, भगवान झरझर आंखों से आंसू फूट पड़े। आज कोई इंसान गलती करता है, कोई पाप करता है, आप कैसे समझाओगे? क्यों माताओं, क्यों पिताओं, बताओ ना। ऐसा कहोगे कि भगवान आत्मा तू गलती कर रहा है, तू पाप कर रहा है? नहीं, पहले 4 गालियाँ देंगी, मिला मौका तो एक आध, अकल नहीं बन गए, इतने बड़े हो गए, हो गया काम। ये स्थितिकरण करने का प्रयास होता है उन महान 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 साधुओं का, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का। गलती को गलती कह के कभी भी राजेश बच्चों को बताओगे तो वे गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी पहले प्रशंसा करके उनको स्थिर करो कि तेरे जैसा इतना अच्छा बेटा और पिता की बात नहीं मानता। ये नहीं समझ में आया। वो भी बेटा सोचेगा कि मुझे अच्छा कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही मेरे में होगी। कभी माँ ऐसे भी बेटों को समझाना सीखो ना। क्यों नहीं आज के बेटे मानते, क्यों नहीं आज की युवा पीढ़ी मानती? क्योंकि बताने का, समझाने का तरीका आपको आज तक नहीं आया। मुनिराज कह भी तो सकते थे, अकल नहीं, शेर हिंसा कर रहा है, मत कर हिंसा। नहीं, कितनी प्रेम और कितनी वात्सल्य भरी भाषा थी। सीधा कह दिया, भगवान आत्मा मत कर गलती। अनादि से गलती करते यहाँ तक पहुँचा है। एक छोटे से अहंकार के कारण तूने इतनी बड़ी भूल करके इस सिंह पर्याय तक पहुँचने का जो उद्यम किया है, ज्ञानी अभी भी संभल जाओ। मत करो किसी भी बात का अहंकार मत करो, क्योंकि न धन, न दौलत, न नाम, न शोहरत लंबे समय तक युवाओं कोई साथ रहने वाला नहीं है। क्या साथ देगा? प्रसाद, भगवान का प्रसाद साथ देगा? युवा अवस्था साथ देगी?
धन दौलत माँ बाप कोई साथ नहीं देगा, व्यवहार से अगर साथ कोई देगा माँ तो धर्म देगा, सच्चे देवशास्त्र गुरु देंगे, अन्य कोई नहीं देगा। एक बार मात्र भगवान आत्मा कह दिया, झकझोर गया वो सिंह कि मैं जीवों को मार रहा हूँ, हिंसा कर रहा हूँ, और ये मुनिराज मुझे भगवान कह रहे, मैं कैसे हो सकता हूँ भगवान। गुरु कहने लगे, हाथ जुड़ गए, आंखों से झरझर आंसू की धारा बहने लगी। मुनिराज पुनः 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 समझाने लगे कि हे वनराज, हे सिंहराज, पुनः भूल मत करो, एक भूल नहीं, कई भवों से तुमने मिथ्यात्व के संस्कारों के कारण भूल की है। कितनों को मारा, कितनों की हिंसा की, कितनों को दुख और कितनों को कष्ट पहुंचाया है। अभी भी संभल जा, अभी भी संभल जा, अभी भी संभल जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब इतने प्रेम से कोई कहेगा और बड़ा बुजुर्ग कहेगा, भगवान की मुद्रा में आया हुआ वह मुनिराज के, दो मुनिराजों के मुख से ये वचन रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है कि नहीं, ये बात सही कह रहे हैं। और तत्क्षण में अंतरंग में ऐसी भावों की विशुद्धि, ऐसी भावों की विशुद्धि, ऐसी भावों की विशुद्धि बनती है। वह मूछ वाला और पूछ वाला तो तत्क्षण श्रावक हुआ, और आज श्रावक कुल में जन्मा हुआ श्रावक होने के लिए तैयार नहीं है। हो श्रावक? माताओं बोलो, हो श्रावक? बोलो हाँ। रात्रि भोजन सूर्यास्त के बाद त्याग है? बोलो हाँ। पानी छान कर ही प्रयोग करते हैं? बोलो हाँ। अभक्ष्य का सभी प्रकार का त्याग है? बोलो हाँ। हाँ बोल रहे। एक दो चार लोगों के हाँ कहने से नहीं होता, मैं सबको पूछ रहा हूँ, आप लोग नहीं हो क्या श्रावक? क्या ये 3 कुलाचार का पालन करते हो? 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग कर कर अष्टमूल गुण धारण करते विधि पूर्वक क्या प्रसाद श्रावक बने हो? विधि लिखी है, सबकी विधि लिखी है, सबकी विधि लिखी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम खाते ही नहीं है, करते ही नहीं है। आप जब तक संकल्प नियम गुरु साक्षी पूर्वक नहीं ले रहे हैं, तब तक वह आपको पुण्याश्रव का निमित्त नहीं बनेगा, पापाश्रव से बचाने वाला नहीं हो सकता। मत करो बहुत कुछ, मत लो बहुत बड़ा नियम, पर कम से कम अष्टमूल गुण कुलाचार इतना तो विवेक पूर्वक पालन करो। जिसका मात्र भोजन मांस था, जिसका भोजन मात्र मांस था, जिसका भोजन मात्र मांस था, वह सिंह भी मांस भक्षण करने का त्याग करने के लिए तैयार हो। कम से कम ज्ञानियों, आज भगवान के इस ज्ञान कल्याण के आहारचर्या के दिन इतना ही संकल्प कर लो कि हम आज से मांस नहीं खाएंगे। कौन कौन ले रहा है नियम? सोच समझ कर ले लेना, कान खोलकर सुनना, सोच समझ कर ले लेना। हाथ उठाना बहुत आसान होता है, मर्यादा के बाहर का भोजन करना भी मांस के समान है। अब करो हाथ। 48 मिनट के बाहर का दूध, घी जो मर्यादा के बाहर है, आटा, जो सामग्री है वो भी मांस है। जो पैकेट फोड़ खा रहे हैं, बाजार की दवाई औषधि भी खा रहे हैं, वो 2-4 कम हो गए, आधे तक पहुंच गए। अभी पूरी बात नहीं कही, पर कम से कम बैठे हो, साक्षात मांस मटन नहीं खाएंगे, इतना ही नियम ले लो। साक्षात, परोक्ष रूप से ठीक है, कम से कम इतना ही तो सोच लो। हम किस कुल में आए हैं, किस कुल में आए हैं, इसका तो थोड़ा तो सार विवेक रखो। क्योंकि एक त्रियंच, एक सिंह, एक शेर जब विवेक पूर्वक मांस का त्याग कर लेता है, वह बनने वाला महावीर श्रेष्ठ उत्कृष्ट पर्यायों को प्राप्त करता है। हम कुछ तो करें। जिस कुल में जन्मे हैं, ज्ञानियों विचार करो, विचार करो। एक सिंह, एक शेर, एक त्रियंच भगवान बनने के मार्ग पर श्रावक बन गया, सम्यक दृष्टि बन गया। आप सभी सम्यक दृष्टि हो? पता नहीं महाराज जी, पता नहीं। व्यवहार से तो हम मान रहे हैं, पर वो तो
हकीकत केवल ही जाने। ये ध्यान रखो, उस सिंह ने तो अपना कल्याण कर लिया, सिंह ने कल्याण कर लिया, सिंह ने कल्याण कर लिया, श्रावक बन गया और समाधि मरण करते हुए अपनी पर्याय को छोड़ दिया। कल भावना भाई थी भगवान की दीक्षा देखते देखते। कुछ नहीं करो श्रावकों, मरते समय समाधि की भावना भाते रहो, समाधि कर लो, असंख्यात जन्मों के पाप उससे नष्ट हो जाएंगे। वह सिंह का जीव प्रथम सर्ग में सिंह केतु नाम का देव बनता है। अभी तक नीचे जाने की स्थिति थी, अब नीचे नहीं, अब ऊपर ऊपर और ऊपर की ओर गमन होगा। बस अब कुछ 7-8 पर्याय उस जीव की बची, क्योंकि जब जीव सचिन भाई सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, उसका संसार मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहता है। जबकि अर्ध पुद्गल परावर्तन भी बहुत बड़ा समय है, पर फिर भी संसार के अंत की, संसार की कुछ सीमा तो हो गई। आज नहीं तो कल जिसने 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए भी माताओं कुछ नहीं कर पाओ इस पंचम काल में, मत धारण करो चारित्र, मत करो साधना, मत करो तपस्या, मत करो पूजा पाठ, मत करो कोई, पर मात्र मरने समय से पहले एक बार 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। सच्चे देव शास्त्र गुरु आत्मा परमात्मा, इन पे ही कम से कम व्यवहार से श्रद्धान कर लो। मनुष्य जन्म, जैन कुल, ये सब कुछ प्राप्त कर लेना सार्थक हो जाएगा। कुछ नहीं करो, पर इतना करके जाना मनुष्य पर्याय से कि सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लूँ। क्योंकि जिसने सम्यक दर्शन कुछ मिनटों के लिए भी प्राप्त किया है ना, उसका प्रमाण संसार का मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन कहा। भले ही वह क्षमिक हो चाहे औपशमिक हो, छूटेगा पर फिर भी वह निर्वाण दिलाएगा। सिंह की पर्याय में 2 मुनिराज। सुनने वाला कितना था? सुनने वाले कितने थे? 1 सुनने वाला था, वो उपदेश देने वाले 2 थे। ये कभी विचार नहीं करना चाहिए। हम धर्म चर्चा, धर्म तत्वों को किसी को समझाते हुए कौन सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम तो उपदेश दे। जिसका पुण्य का उदय है वह निमित्त को मानकर नैमित्तिक को प्रभावित करके कल्याण कर लेगा। वहाँ से पुनः सिंह केतु देव वह कनकोज्वल नाम का राजा बनता है। पुनः, क्योंकि भगवान बनना ज्ञानियों एक बार में संभव नहीं है। क्या माँ पुनः प्रश्न पूछ लूँ? रोटी बनाते आप लोग? बोलो ना, अच्छी की कच्ची? कच्ची। अच्छी रोटी पहले दिन बनाना सीख गए थे? पहली बार ही अच्छी रोटी बन गई थी? नहीं बनी थी। कभी भारत पाकिस्तान कैसे नक्शे बने थे, कभी जल गई थी, कभी कच्ची, कहीं मोटी, कहीं पतली। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं परमेश्वरी कि वे अभी तक 50 साल हो जाए तो भी रोटी बनाना नहीं जानते। पर जो अच्छी कह रहे हैं कि आप अच्छी बनाते हैं, पहली बार में अच्छी रोटी नहीं बनती। जब रोटी पहली बार में अच्छी नहीं बनती, भगवान भी एक भाव में नहीं बनते। बनने वाले तीर्थंकर को कई बार मुनिराज बनना पड़ेगा, कई बार समाधि मरण करना पड़ेगा, तब जाके वह तीर्थंकर जैसे महापदों को प्राप्त करते हैं। उनके लिए 10-10 भव पारसनाथ को लगे, महावीर भगवान को सम्यक प्राप्ति के बाद 7-8 भव लगे, 4 बार मुनिराज बनना पड़ा, समाधि मरण करना पड़ा। हम आपकी क्या स्थिति? कुछ नहीं कहा जा सकता। उनका तो प्रमाणित था, उनको तो भगवान बनना था, तीर्थंकर बनना था। हमारा आपका आता पता है नहीं है कि हमारा क्या होने वाला है। वह कनकोज्वल की पर्याय में पुनः साधना, भले ही जब विवेक जागृत हो, राज्य कारभार करने के उपरांत कुछ वृद्ध प्रौढ़ अवस्था में ही सही, पर उस कनकोज्वल पर्याय में पुनः दीक्षा धारण की, रत्नत्रय धारण किया। समाधि मरण के साथ पुनः वह 7वें स्वर्ग में पहुंचा। पिछली बार पहले स्वर्ग में था, अब 7वें स्वर्ग में पहुंचा। महावीर भगवान का जीव
सातवें स्वर्ग में लांतव देव के उन सुखों को, भोगों को भोगता हुआ भी अपने आप में, फिर भी अपने आप में, अपने आत्मा में ऐसा तल्लीन था कि संस्कारवश पुनः राजा हरिसेन नाम की उस श्रेष्ठ पर्याय को उसने प्राप्त किया। और नियोग पुनः वही था। मनुष्य मनुष्य बनने के लिए नहीं बना जाता, मनुष्य मात्र निर्ग्रंथ मुनिराज बनने के लिए बना जाता है। पुरुषों युवाओं ध्यान रखो, मनुष्य बनने का उद्देश्य मात्र मनुष्य बन के घर परिवार चलाना, बच्चों को जन्म देना, पापों में उलझ जाना, विषय कसायों में फंस जाना नहीं है। मनुष्य बनने का उद्देश्य मात्र एक है, भगवान की दिगंबर मुद्रा धारण करके मुनिराज बनो, अपने आत्मा का कल्याण करो और संभव हो तो दूसरे का भी कल्याण के लिए निमित्त बनो। मात्र मनुष्य पर्याय इसी के लिए मिली है। पुनः हरिसेन नाम की पर्याय में निर्ग्रंथ मुनिराज बने, रत्नत्रय की आराधना की, साधना घनघोर तपस्या की और पुनः अंतिम समय में समाधि मरण के साथ इस देह को छोड़कर अब पुनः 7वें स्वर्ग से 10वें भाव, क्योंकि जाना कहाँ था? सिद्धालय। पहुंचना सिद्धालय था, तो धीरे धीरे एक करते हुए उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए 10वें स्वर्ग में देव हुआ और वहां से च्युत होकर अब सामान्य मनुष्य नहीं बना। ध्यान रखना, पुण्यात्मा को ही पुण्य पर्याय प्राप्त होती है, हर किसी को प्राप्त नहीं होती। इतना पुण्य उसने संजोया, इतना पुण्य उसने संजोया कि अगली पर्याय वह 10वें स्वर्ग से च्युत होकर राजा प्रिय नाम का वह चक्रवर्ती बना, 6 खंडों को जीत लिया। पर अंतरंग का निर्णय, आत्मा के संस्कार जो सिर के पर्याय में प्राप्त हुए थे वह अभी भी बैठे थे। भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा। 6 खंडों को जीतने के बाद पुनः ऐसा निमित्त आया कि निमित्त मिलते ही पुनः वह चक्रवर्ती भी निर्ग्रंथ दिगंबर भेष को धारण करते हुए वह 6 खंडों को जीतने के लिए जो पाप किया था, हिंसा की थी, उन सबको दूर करने का पुरुषार्थ तपस्या के माध्यम से करने लगा। होना वही था। पुनः साधना, पुनः तपस्या, घनघोर तपस्या का फल पुनः अब 10वें से पुनः 2 सीढ़ी ऊपर 12वें स्वर्ग में जाकर सूर्य प्रभ नाम का देव बना। एक ऊपर चढ़ता गया, पहला, 7वां, 10वां, 12वां, और यहाँ भी राजा चक्रवर्ती, अब वह सर्वश्रेष्ठ पर्याय जहाँ वह जीव ये परमानेंट टिकट ले लेगा तीर्थंकर बनने का। अभी तो वेटिंग लिस्ट में काम चल रहा था। वेटिंग लिस्ट जानते ना ट्रेन की? अभी तो वेटिंग लिस्ट में काम चल रहा था। आज लगेगा नंबर, कल लगेगा नंबर, कब लगेगा नंबर कोई पता नहीं। अब कंफर्म टिकट मिलती है। उस 12वें स्वर्ग से च्युत होते ही राजा नंद के पर्याय को जैसे ही प्राप्त करता है, राजभोग सब कुछ भोगने के बाद जब अंतरंग का पुनः निर्णय होता है, कहने के लिए तो इतना बड़ा चरित्र और पूरे 35 भव बताए जाए तो 4-6 महीने यूं निकल जाए। वह नंद राजा की पर्याय में पुनः रत्नत्रय की आराधना के लिए दिगंबर मुनिराज बन जाते हैं और केवली का पादमूल प्राप्त करते हुए वह महान सर्वोत्कृष्ट प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके वह तीर्थंकर बनने का परमानेंट लाइसेंस, परमानेंट टिकट खरीद लेता है। केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 16 कारण भावनाओं से, जानते हैं ना? दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, 16 कारण तीसरी पार का चल रहा है। आज और कल 2-3 दिन और बचे हैं। 16 कारण साल में 3 बार आते, पता है? 16 कारण चल रहा है। कितना पुण्य का आपका नियोग है। महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक, यहाँ पंच कल्याणक, 16 कारण, और कितने सौभाग्य। 10 लक्षण का भी आज कल पूरा हो गया। रत्नत्रय के दिन चल रहे हैं। क्या सौभाग्य है। पर सौभाग्य को शेर ने तो सौभाग्य मानकर अपना जीवन परिवर्तित कर दिया। हम अपने आप को नहीं बदल पाए तो हम जैसा शेर से भी गया बेता इंसान नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, विचार करने की बात कह रहा हूँ।
महानंद राजा की पर्याय में तीर्थंक प्रकृति के बंध के साथ स्वर्गों में पुनः पहुंचता है। पुष्पोत्तर विमान में अपनी 22 सागरोपम की आयु को पूर्ण करते हुए वह चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन जन्म कल्याणक को प्राप्त करने वाला वह जीव कल मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी के दिन देखा था दीक्षा को, पिछी कमंडल धारण करते हुए राज वैभव को, माता पिता को, सबको किनारे करके वह मुक्ति वधु के प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। मुक्ति वधु के प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं और मुक्ति वधु प्राप्त करने के लिए दिगंबर भेष धारण करके, क्योंकि नियोग होता है, दीक्षा लेते ही वह उपवास ग्रहण करते हैं। महावीर महामुनिराज ने संकल्प लिया था दीक्षा लेते ही कि 3 उपवास यानी मैं तेला करूँगा। तेला का संकल्प लिया यानी 3 उपवास का संकल्प किया। उनका चारित्र वर्धमान होता है, यानी आज 3 किए तो अगला करेंगे तो 4 या कम से कम 3, ऐसे वृद्धिगत ही उनके होते हैं, वर्धमान चारित्रधारी होते हैं। और वह क्षण श्रावक को आया। 3 उपवास के बाद वह महामुनिराज महावीर स्वामी मुद्रा लगाकर निकल पड़ते हैं। इस बात का श्रावक को अहंकार मत कर लेना। बहुत सारे ऐसे लोग भी सचिन भाई हमने देखे, वो इस बात का अहंकार करते हैं कि हम दान दे रहे हैं इसलिए महाराजों की मुनि संघों की व्यवस्था चल रही है। कई लोगों ने बोल के दिखाया हम लोगों को, हम तो पैसे दे रहे हैं, हम तो व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए तो महाराजों के विहार हो रहे हैं, इसलिए तो उनके आहार हो रहे हैं। भूल मत कर लेना, भूल मत कर लेना, भूल मत कर लेना पेंडारी जी। मुनिराज तुम्हारे पैसों के रोटी के टुकड़े के भूखे नहीं हैं। वे आहार भी करने जाते हैं ना माँ, भीख नहीं मांगते तुम्हारे सामने। वे तो यूं मुद्रा लगा कर चले जाते हैं, हो दम तो पड़गा के दिखाओ, नहीं तो हम चले गए एक मंदिर में जाके छोड़ दी मुद्रा। दम चाहिए, शक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, तो मुनिराज पड़कते हैं। पैसों के रुबाब में कोई कितना ही दिखावा कर ले, पैसों में आहार खरीदे नहीं जाते। राय बाकर जी, हमारे पंचकल्याणकों में तो पैसों में पात्र बनाकर वह दान खरीदा नहीं जाता। होते हैं करोड़ों की बोली लग जाए, लाखों देने के लिए इंसान तैयार है, मुझे ही बना लो, जरूरी नहीं है, क्योंकि दान कहीं बिकता नहीं है, मुनिराजों के आहार कहीं बिकते नहीं हैं। कौन कहाँ कैसी क्या व्यवस्था है वो उनका व्यक्तिगत विषय है, पर आगम में कहीं भी और कहीं भी नहीं लिखा है कि दानचर्या पैसे देकर होती है। बोली लगाने की तो सिस्टम गलत ही है। ठीक है, व्यवस्था के रूप में तुमने नाम लिए, अब जो होगा पुण्यात्मा वह बन जाएगा वह विशेष पुण्यात्मा, पहली बार आहार देने वाला। ये ध्यान रखना, ये मात्र व्यवस्था हो सकती है। पड़घान जिसका पुण्य का उदय है, विधि वहाँ मिलेगी, वही मुनिराज थम जाएंगे। अभी देखोगे आप विधि पूर्वक होने वाला पड़घान भी और पुण्यात्मा का चयन भी, क्योंकि ये कोई सामान्य मुनिराज नहीं। सामान्य मुनिराज भी कभी आमंत्रण पे नहीं आते हैं क्या? देख लेना, 3 दिन तो तुम्हारे चौके में देखेंगे भी नहीं। मुनिराज आमंत्रण से नहीं आते, जहाँ नौदा भक्ति मिलती है निर्ग्रंथ मुनिराज वही ठहर जाते हैं। वह पुण्यात्मा राजा कुल पड़घान कर रहा था। पूरे नगर में चौके लगे थे, परिभ्रमण हो रहा था। यहाँ तो फोन लगा के कहना पड़ता है कि भैया महाराज आ रहे हैं, चौके लगा लो। अचलपुर में महाराज है, परतवाड़ा से 2-4 आहार देने आ जाओ। फिर भी फुर्सत नहीं मिलती। क्या करे, जिसकी किस्मत, जिसका पुण्य जितना जोर मार रहा है वो इतना ही कर पाएगा। पैसे देने वाले बहुत सारे होते हैं, हमारे तरफ से ये दे दो, हमारे तरफ से वो दे दो, पर ध्यान रखना निर्ग्रंथ गुरु के हाथ पर वो दान कभी नहीं रख सकता। भावों के साथ, दिखावे फोटो के लिए नहीं, भावों के साथ वो कभी दान नहीं रख सकता। जिसने नरक आयु का बंध कर लिया है वो कभी निर्ग्रंथ को दान नहीं दे सकता।
परीक्षा कर लो आज, परीक्षा कर लो आज, परीक्षा कर लो। महामुनिराज आज निकलने ही वाले हैं, महामुनिराज निकलने ही वाले हैं। और अपना निर्णय कर लो कि हम नरक का बंध कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। जिसने किया है वो कभी निर्ग्रंथ गुरु के हाथ पे ग्रास नहीं रख सकता। और ये सामान्य मुनिराज नहीं, ये तो महामुनिराज है, महामुनिराज है। ये भी ध्यान रखना प्रणत सागर जी, जिन्होंने नाम दिया है वे ही पड़घान करेंगे, हर कोई पड़घान के लिए खड़ा नहीं होगा, व्यवस्था है। और पुण्यात्मा ही विधि बनाकर उस महामुनिराज को पड़घाएगा, क्योंकि कुबेर जी हर काम पैसों के लिए नहीं होते और हर काम पैसों में तोले नहीं जाते। माँ जैसे माँ बाप को पैसों में नहीं तोला जाता, माँ बाप के एहसानों को पैसों में नहीं तोला जाता, ज्ञानियों ऐसे ही गुरु के आहार को भी पैसों में नहीं तोला जाता। कह देते तो क्या देने वाले 1,00,000 2,00,000 नहीं थे? कोई दे देता, कोई दे देता। इतना कहने पर राजेश कौन नहीं देता? सब व्यवस्था है तो कह के ही बोल के ही हुई है। क्या हुआ यहाँ से? कुछ नहीं। कहने पे तो सब कुछ होता, पर पुण्य की परीक्षा, जो आगम में विधि लिखी है उस विधि से ही काम होगा। भले ही 5-10 हज़ार 20 हज़ार कम मिले, पर विधि कम से कम जितनी उत्कृष्ट हो जाए उतने उत्कृष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए गरीबी लिख जी लिखा है कि जे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। पर जिसके पास शक्ति है वो भी ये कहे कि महाराज लिखा है आगम में कीजिए शक्ति प्रमाण, हम तो शक्ति रख रहे हैं, श्रद्धा रख रहे हैं, शक्ति है ही नहीं है। सबको अपनी कह दूँ, बुरी तो नहीं लगेगी, और लग जाए सो लग जाए। सबको अपनी अपनी औकात पता है कि हमारी शक्ति कितनी है। छुपाना भी नहीं और अधिक भी नहीं करना, यही सही मायने में दान है, यही सही दायने में दान है। वे मुद्रा लेकर निकलते हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान का तो नियोग था, वही जाना था, वहाँ जाति स्मरण होना था। पर अन्य तीर्थंकरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वे तो मुद्रा लगा के निकलते हैं और जहाँ विधि मिल गई वहाँ विधि मिल गई। कुल नाम के राजा के महल पर वह पड़गान करने के लिए खड़ा था। वे महामुनिराज पहुँचते हैं, विधि मिल जाती है, पड़गान हो जाता है। अपने अश्रु के जल से ही वह मुनिराजों के, महामुनिराजों के पाद प्रक्षालन करता है, उच्चासन प्रदान करता है। पुनः श्रावकों को कह रहा हूँ, मुनिराज तुम्हारे रोटी के टुकड़ों के भूखे नहीं हैं। मुनिराज अगर किसी के भूखे हैं तो वे तुम्हारे भक्ति के भूखे हैं। जहाँ भक्ति मिलती है वही वे आहार करते हैं, नहीं तो वे मुस्कुराते हुए मुद्रा और अंजलि भी छोड़कर बैठ जाते हैं। देखते हैं कौन वह राजा कूल बनेगा, कौन वह महामुनिराजों को आहार देके ये पक्का करेगा कि हमने नरक आयु का बंध नहीं किया है। कर लो निर्णय, क्योंकि मुनिराजों को तो आहार देने के लिए कभी भी कहीं भी मिल जाएगा, ऐसे महामुनिराजों को आहार देने का सौभाग्य। महाराज हम मुनिराजों को ही नहीं देने का विचार करते, आप महामुनिराजों की बात कहाँ से कर रहे हैं? कहाँ सोला सूखेगा, कहाँ पहनेंगे, और दोपहर में पुनः बदल के आना है, कितने बदलेंगे? ये मौका मत गंवाओ, ये मौका मत गंवाओ। अपने पुण्य को आजमाओ और निर्णय करो कि हमारी स्थिति भविष्य की क्या है। अभी बहुत कुछ चर्चा करनी है। जो महामुनिराज बनेंगे दोपहर में, उनको केवल ज्ञान होगा, समोषण भी लगेगा। आप लोग नहीं आओगे ना? आएंगे महाराज जी। देखते हैं कौन पुण्यात्मा वह कुल राजा है जहाँ पड़गान, बात प्रक्षालन, उच्चासन, पूजन आदि नवदा भक्ति पूर्ण होती है। चलते हैं उस दृश्य की ओर और देखेंगे वह पड़गान के दृश्य के साथ राजा कुल कौन, कहाँ, कैसे पुण्य के उदय से बनता है। आप लोग तो नहीं दोगे ना आहार? हाँ महाराज जी, जाओ, समय हो गया है। पर दान माँ दूसरे के चौके में घुसकर धावा बोलकर दूसरों की वस्तु छीन कर देने से पुण्य नहीं लगता। स्वयं का द्रव्य जब तक नहीं लगा तब तक दान का पुण्य नहीं होता।
ये ध्यान रखते हुए दान देने का उपक्रम कर लेना। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।